नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पानीपत से बड़ी खबर के साथ, जहां पर आरएसएस की बैठक का आयोजन किया गया। ये बड़ी जानकारी पानीपत से आपको बता रहे हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हुई। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में पहुंचे। 14 मार्च को बैठक का समापन होगा। बैठक में संघ के 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पानीपत से आपको बता रहे हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हुई है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। 14 मार्च को इस बैठक का समापन होना है। बैठक में संघ के 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी जानकारी पानीपत से इस वक्त आपको बता दें। बीजेपी के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे इस बैठक में। समापन इसका 14 मार्च को होना है। संघ की जो अखिल भारतीय प्रमुख बैठक होती है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो साल में एक बार मार्च में होती है, इसके बारे में आपको वैसे 2 दिन पहले जानकारी मिली है। तो सारे देश से संघ के प्रतिनिधि, सक्रिय स्वयंसेवकों में से पहले प्रांत प्रतिनिधि और उनमें से अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और 3 साल के लिए ये प्रतिनिधि सरकारी सेवा का चुनाव भी करते हैं। ये प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च निर्णय करने वाला यूनिट है। यह बैठक 3 दिन चलेगी। वार्षिक अहवाल भी सरकार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आप सबको उसकी कॉपी मिलेगी। संवाददाता संजीत चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। संजीत, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? जो वार्षिक बैठक है संभालखा में हो रही है और ये हरियाणा के पानीपत जिले के संभालखा में हुई है। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में 1400 प्रतिनिधि यहाँ पर आरएसएस के पहुंचे हैं, जिसमें भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा भी के साथ अन्य नेता भी यहाँ पर आज मौजूद थे। और कल शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचे थे। जी संजीत, 14 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होना है। कौन कौन से नेता 14 तारीख को शामिल होंगे समापन समारोह में? ये लगातार 12, 13 और 14 को ये जो बैठक है ये हो रही है, जिसमें 13 तारीख को इसमें बैठक में मीडिया को दूर रखा गया, जबकि 14 को समापन के वक्त बुलाया गया है। इस दौरान कई बड़े नेता का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि 2014 में लोकसभा 24 में लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। तो इस तरह से जो बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुँचना कहीं ना कहीं बिल्कुल ये चुनावों की रणनीति बनाने के लिए जो पानीपत में बैठक की गई है। पहले ये बैठक नागपुर में हुआ करती थी, वार्षिक बैठक, लेकिन इस बार 2024 से चुनावों से पहले ये बैठक का होना एक अहम माना जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका संजीत, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर राजपूत समाज की सरदारी ने धन्यवाद किया है मंत्री मूलचंद शर्मा को। उन्होंने धन्यवाद किया। दरअसल मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से घोषणा की गई थी, इस पर धन्यवाद किया गया। महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए 21 लाख देने की घोषणा की मंत्री मूलचंद शर्मा ने, और उसके बाद राजपूत समाज ने उनका धन्यवाद किया है। तो राजपूत समाज ने मूलचंद शर्मा के सामने अपनी मांगें रखी। राजपूत समाज ने निगम चुनाव में हिस्सेदारी की मांग रखी। मूलचंद शर्मा ने राजपूत समाज को इसको लेकर आश्वासन दिया है, निगम चुनावों में राजपूत समाज को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी पानीपत से इस वक्त आपको बता रही हैं, जहां पर राजपूत समाज की सरदारी ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का धन्यवाद किया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को धन्यवाद किया राजपूत समाज ने। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दरअसल घोषणा की थी महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा पर यह धन्यवाद किया है। कैबिनेट मंत्री ने मेरे भवन महाराणा प्रताप भवन के लिए 21 लाख रुपए की सौगात दी है। जब वो विधायक थे, पिछली बार भी उन्होंने 5 लाख रुपए के लिए मेरे समाज के लिए योगदान दिया था।
और मेरा समाज इस बात का सदा आभारी रहेगा। आज मेरे समाज ने मेरे को कहा कि प्रताप जी, आज हमारे समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है पंडित मूलचंद शर्मा ने, तो हमारा फर्ज बनता है कि पंडित मूलचंद शर्मा का हम धन्यवाद करेंगे। तो मेरे समाज ने सभी ने पहुंचकर वहाँ पर दूर दराज से, बागपुर से, सोल्ले से, राजूपुर से, पलवल से, खादर से, सारे सरपंचों ने और शहर के सभी मौजूद आदमियों ने, जो मेरे बिरादरी के दूर दराज के लोग रहते हैं, उन सभी ने आज पंडित मूलचंद शर्मा जी का उनके सेक्टर 8 जाके ऑफिस पे धन्यवाद किया। दरअसल राजपूत समाज ने निगम चुनावों में अपनी हिस्सेदारी की मांग मंत्री के सामने रखी और उन्होंने इस मांग को लेकर पूरी तरह से समाज को आश्वस्त किया है। नगर निगम का चुनाव है, पिछली बार 40 सीटें हमारे नगर निगम की थी, तो 40 सीटों में से एक भी हमारे राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नगर निगम में नहीं कर रहा था। तो इस बार हमारा हक बनता है, राजपूतों में इस बात का रोष है कि भाई पिछली बार हमें 40 सीटों में से एक भी राजपूत को नहीं मिली, तो इस बार हम मांग करते हैं। मैं तो क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं क्षत्रिय समाज के लिए 5 सीटों के लिए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और पंडित मूलचंद शर्मा जी से 5 सीटों के लिए मैं मांग करता हूं कि मेरे समाज की हिस्सेदारी 5 सीटें देकर नगर निगम में मेरी हिस्सेदारी बरकरार रखें। अगर पंडित मूलचंद शर्मा जी और कृष्णपाल गुर्जर जी का मेरे पे आशीर्वाद रहा और उन्होंने मेरे को टिकट देकर सम्मानित किया राजपूत समाज को, तो मैं बड़ा गर्व महसूस करूंगा और मैं उनकी तहे दिल से बड़े जिम्मेदारी से उनकी हिस्सेदारी निभाऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा अगर वो मेरे को चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, मेरा ये बताइए, मूलचंद शर्मा हर समाज का है, हर समाज का साथी, हर समाज का ध्यान रखें, हर समाज को साथ लेकर चलना है। जो किसी ने नहीं दिया उसको मूलचंद शर्मा पूरा करेगा। जो अब तक किसी ने नहीं करा ना 94 के बाद, मैं तब भी करूंगा पूरा। 94 तक तो नहीं हुआ ना, आज तक 23 तक, तो उसको हम पूरा करेंगे। नहीं, मेरा ये बताइए, मूलचंद शर्मा हर समाज का। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी पलवल से इस वक्त सामने आ रही है। मोहन नगर में घर में आग लगी है। पलवल से बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोहन नगर में घर में आग लगी है। आग लगने से मकान की छत और दीवार गिर गई है। तो एक घर में आग लगने की सूचना, आग से झुलसकर 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग इस आग में झुलसे हैं। दीवार के नीचे 4 लोगों के दबे होने की जानकारी भी सामने आ रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो पलवल से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, मोहन नगर में घर में आग लगी है और आग लगने से छत और दीवार घर की गिर गई है। दीवार के नीचे 4 लोगों के दबे होने की जानकारी है। ये देखिए मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलवल से खबर है, जिस घर में आग लगी है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग से झुलसकर 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग इस आग में झुलसे हैं, जबकि दीवार के नीचे भी 4 लोगों के दबे होने की जानकारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पलवल से आपको बता रही हैं। और फरीदाबाद के सेक्टर 12 में चल रहे खेल महोत्सव में मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को भविष्य और ज़्यादा से बेहतर होगा। खिलाड़ियों इस महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को एक नया मकाम मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने बीते दिन खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि जो हुआ बेहद गलत हुआ, आगे इसमें सुधार किया जाएगा और अधिकारी अपनी देखरेख में ही अब आगे खाना बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ तक खाने की व्यवस्था है, खाने में सारे अधिकारी बैठे हैं, ये जानकारी के देंगे। किसी भी आदमी को खाने में कोई त्रुटि नहीं है, उसे सुधारा जाए और इस तरह की त्रुटियाँ आगे ना हो, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ, कोई बीमारी ना हो, कोई इस तरह का ये ना हो। और इस तरह की छोटी जो शिक्षा इनको देखा जाता है, एक अधिकारी कहा है तो इसकी जिम्मेदारी दायित्व करिए और इसकी जिम्मेदारी के साथ।
और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खेल महोत्सव में जब खाने में कीड़े मिले उसके बाद लगातार इसका विरोध भी किया गया और मांग भी की गई कि इस तरीके से आगे लापरवाही ना हो। इस पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का असर हुआ है। दरअसल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। देखिए खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में खाने में कीड़े निकलने की खबर के बाद में अब बदला हुआ सा माहौल खाने का दिखाई दे रहा है और हम फिलहाल वहीं सेक्टर 12 खेल परिसर में हैं और आप देखिए यहाँ बच्चे जो खिलाड़ी हैं तमाम खाना खाने के लिए पहुँचे हैं। उनके लिए खाने की यहाँ व्यवस्था की गई और एक बार आपको दिखा भी देते हैं। देखिए तमाम खिलाड़ी यहाँ खाना खा रहे हैं। जिस चावल को लेकर कीड़े निकलने की बात की जा रही थी अब उसमें बदलाव चूँकि किया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर ने पहले खाने को चेक किया है बनने से पहले, उसके बाद में अब बाकायदा उसके सैंपल भी लिए गए हैं। ये वही चावल हैं जिनमें कल शिकायत इस बात को लेकर मिली थी कि इनमें जो छोटे कीड़े हैं सुरसुरी जिनको कहा जाता है वो निकले थे और उसके बाद में विरोध भी हुआ था। और ये चावलों के साथ में आप आलू की सब्जी और इसके साथ साथ राजमा और पूड़ी ये तमाम सब खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो तमाम अधिकारी हैं आज वो यहीं खाना खाते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। ये रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ साथ में जो CTM और बाकी अन्य अधिकारी भी खाना पहले खुद खा रहे हैं, बच्चों के साथ में खाना खा रहे हैं। यानी कि इस तरह का जो माहौल ये बदला हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से चूंकि कल बड़ी शिकायत इस बात को लेकर थी कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही थी, चेक खाने को नहीं किया गया था। और बात करने की कोशिश कर लेते हैं, हमारे साथ में रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं विजेंद्र सौरभ, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या व्यवस्था बदली है आज? सब व्यवस्था जो आपके सामने है रोजाना वैसे तो यही व्यवस्था होती है। कल हो सकता है किसी या तो किसी शरारती तत्व की शरारत हो सकती है, लेकिन खाना तो रूटीन में यही है, वही चावल सब्जी पूड़ी है और मैं स्वयं खा रहे हैं जी, साहब खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है सर। आप भी मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ लंच करिए। बिल्कुल, देखिए आप इनवाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप खाना खुद भी चेक कर रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ में खा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि खिलाड़ियों को कल खाना बेहतर नहीं मिला? कई बार देखो हमारा किसी रिलीजियस संस्था ने ही स्पॉन्सर कर रखा है तो उनके उसके दान में कई बार तो चावल कई पुराना हो जाता है, कई बार कुछ और भी बोरे में भी हो जाती है, तो वो जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत उसको हटवा दिया। आज क्या बदलाव किया है? प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि FSO को जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो पहले चेक करें। हाँ, वो सुबह आए थे, सारा चेक कर दे, उन्होंने खाने को ओके किया है। बिल्कुल, पहले खाने को ओके किया है, उसके बाद में खाना खिलाड़ियों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हम स्वयं भी आपके सामने हाजिर हैं, सभी टीम लगी हुई बिल्कुल है। देख सकते हैं आप, क्योंकि खिलाड़ी लगातार यहाँ खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन अधिकारी भी अब उन्हीं के साथ में खाना खा रहे हैं। यानी कि आज बदला हुआ सा माहौल खाने के टेबल पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनसे बात करेंगे। खाना कैसा है? अच्छा है, स्वादिष्ट है। हाँ जी, क्या क्या खाया है आपने? राजमा चावल अच्छे बने हैं। बिल्कुल, आज खिलाड़ी भी खुश हैं। कल हालांकि मायूस थे लेकिन आज अच्छा खाना उनको मिल रहा है। और यही इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी सवाल उठा रहा था कि आखिर जब खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना जौहर दिखाने के लिए इतने बड़े खेल उत्सव में महोत्सव में हिस्सा ले रहे हों तो उनके खाने की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और हिसार से अब खबर की बात करेंगे जहां पर जन संवाद कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। CM मनोहर लाल हिसार दौरे के दौरान सबसे पहले हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए नजर आए। इसके बाद अर्बन स्टेट द्वितीय में स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह की याद में बनाए गए मार्ग का उद्घाटन किया। इसके बाद CM ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों की समस्याओं को सुना। जनसंवाद कार्यक्रम नारनौल की एक शिकायतकर्ता जसवीर की शिकायत पर पटवारी राम अवतार शर्मा का इंक्रीमेंट रोकने के आदेश जारी किए हैं। जसवीर ने शिकायत दी थी कि पटवारी फर्द के नकल के पैसे मांग रहे हैं। साथ ही बताया कि पटवारी पहले ही सस्पेंड है, जिस पर CM ने कहा कि उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। अभी डबल सस्पेंड हो सकता है तो उस पर भी विचार किया जाए। साथ ही CM ने कहा कि सभी तहसील के बाहर फर्द की लिस्ट बनाई जाए। वहीं इस दौरान CM मनोहर लाल ने कहा कि 8 साल में 13 लाख शिकायतें CM विंडो पर आई हैं, इसमें से 10 लाख शिकायतों पर काम भी हुआ है। CM विंडो का सिस्टम, क्योंकि मुझे ध्यान में है जब हमने सत्ता संभाली उससे पहले जब भी कभी सेक्रेटरीट में जाना होता था, किसी मंत्री के घर पर कभी मान लो किसी अवसर पर किसी काम से मिलने जुलने का अवसर मिलता था तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा वहां लगी रहती थी। क्यों नहीं, घर बैठे इनका काम हो नहीं सकता क्या? या ये जहां से हैं वहीं से अपनी फरियाद, अपनी अर्जी मां से हमारे तक भेज नहीं सकते? तो प्रयोग किया CM विंडो का और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 8 साल में
13 लाख एप्लीकेशन ग्रीवेंसेज उसके अंदर आई है और उस 13 लाख में से लगभग 90% यानी 10 लाख 10.5 लाख उस पर काम भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंबाला से अब खबर की बात करेंगे जहां पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया है। दरअसल अंबाला में हर सप्ताह पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। बलाना गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके लिए इलाके के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। लोगों का ये कहना है कि उन्हें मुफ्त सुविधा दी जा रही है, जिससे उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। टेस्ट कराया यहाँ पर, बहुत अच्छा कैंप वो चल रहा सिस्टम जी। दवाई बूटी हम लोग अम्बाला जाने के लिए दिक्कत पड़ा दीजिए, यहाँ पर बहुत सिस्टम बढ़िया चल रहा। मैडम जी का और मनोज शर्मा जी का बहुत धन्यवाद जी, वो बहुत अच्छा कार्य है। हम पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो कैंप लगाया है, तो हम श्री विनोद शर्मा जी का, मैडम शक्ति रानी जी जो हमारे मेयर हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले भी एक कैंप गांव बलाना में लगा था, जिसमें 500 प्लस लोगों ने जो है यहाँ पे टेस्ट कराए थे, मेडिकल चेकअप कराया था। उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिले लोगों को, और उसी को देखते हुए आज ये दोबारा हमने डिमांड की थी मैडम को कि यहाँ पे कैंप लगाएं, और आज भी काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री विनोद शर्मा जी और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी के नेतृत्व में हर रविवार को एक गांव के अंदर और शहर के अंदर कहीं पर भी कैंप, मेडिकल कैंप जो फ्री लगवाया जाता है, तो उसी कड़ी के तहत आज हमारे गांव बलाना के अंदर जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं लोगों के, तो ये आज हमारे गांव बलाना के अंदर हो रहा है। इसके लिए हम श्री विनोद शर्मा जी का और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव में ये कैंप लगाया और लोगों की सुध ली है। क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका आपको पता ही है कि खर्चे कहाँ से कहाँ तक, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ये जो शर्मा जी के नेतृत्व में जो कैंप लगा है, इसके अंदर लोग अपना फ्री चेकअप करा रहे हैं। बिल्कुल कैंप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गांव के लिए भी, सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा पुण्य का काम है। कुछ गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। यहीं पर जो ज़रूरत है टेस्ट फ्री हो रहे हैं, दवाइयाँ फ्री हो रही हैं, और जो आँखों का है जिसका लेंस डलेगा वो भी कह रहे हैं फ्री होगा। ये तो मैं पूरी टीम को, पूरे डॉक्टर्स को और शर्मा जी को, सभी को धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। ये एक बहुत अच्छा काम। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे गुरुग्राम से खबर की, जहां पर कैनविन फाउंडेशन एक ऐसा मिशन चला रहा है जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएँ, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो पाए। दरअसल गुरुग्राम में गरीब और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मिशन लेकर काम कर रही कैनविन फाउंडेशन ने अपने चौथे सेवा पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इस मौके पर गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कैनविन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल और नवीन गोयल से अपील की है कि वो अपने मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं को भी शामिल करें, जिससे कि गरीब ज़रूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंच पाए। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो शुरू से ही कैनविन सेवा पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ करने में भागीदार रही हैं। जल्द ही 5वें की शुरुआत भी होगी। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैनविन के अस्पताल और पॉलीक्लिनिक में फ्री वैक्सीन दी जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, रेवाड़ी से खबर की बात करेंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रेवाड़ी से ये खबर आपको इस वक्त हम बता रही हैं। रेवाड़ी में स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाली डिलीवरी बॉय को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक हवा में उछला और कार के बोनट पर जा गिरा। कार चालक ने युवक को उठाने की बजाय गाड़ी को बैक कर वहाँ से वो रफ्तार हो गया। चिराग की चीख सुनकर लोग मौके पर पहुँचकर इकट्ठा हुए, अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चौक के पास एक बाइक सवार है, ये इसका रोड साइड एक्सीडेंट में इसकी चोटें आई थी। पहले ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, उसके बाद वहाँ से रेफर होकर पुष्पांजलि गया हुआ है। अभी इसको अनफिट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस संबंध में जब जैसे ध्यान इसके मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे फैसला उसके बाद करेंगे। जैसे कि मैं अपने मेरा ड्यूटी का टाइम था, तो मैं अपनी ड्यूटी करके ऑन ड्यूटी था, मेरे को एक ऑर्डर चाहिए, तो मैं घर जा रहा था।
घर के साइड जा रहा था, इतने में ये लियो चौक की तरफ से एक कार आई तेज रफ्तार में। तो मतलब मैं रोड क्रॉस ही कर रहा था, इतने में उसने ठोका। मैं पहले तो बोनट पे जाके गिरा, फिर मतलब उसने रिवर्स ले लिया, एकदम से रिवर्स लेते ही मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो मैं मतलब दर्द हुआ था, बहुत तेज चिल्लाया। इतने में ऊपर से बंदे वगैरह देख रहे थे, फिर वो रिवर्स लेके अपना कार भगा के चला गया। मैंने इतने नंबर नोट करा, फिर मैंने मेरे साथ जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, फिर उन्होंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा, फिर वो आया, उसने फिर 112 पे फ़ोन करा। ऐसे ऐसे फिर वो मेरे को, फिर उसने मेरी फैमिली को फ़ोन करके फिर हम ट्रामा सेंटर गए। वहाँ पे मेरा FIR वगैरह जो इलाज हुआ वो हुआ। अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वहीं भिवानी में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत से भी लोगों को जूझना पड़ सकता है और आने वाले वक्त में और किल्लत पानी के लोगों के सामने हो सकती है। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की राशनिंग नहरी पानी की कमी के चलते शुरू कर दी है, जो कि पूरे मार्च महीने जारी रहेगी। ऐसे में लोगों को अगले 2 सप्ताह तक पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य विभाग ने पीने के पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर एक दिन करने का निर्णय लिया है। जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर सचिन कुमार ने बताया कि भिवानी शहर में ग्राउंड वाटर खारा है, इसलिए पीने के पानी के लिए शहर को नहरी पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में नहरी पानी की सप्लाई कम आने के चलते मजबूरन पानी राशनिंग करनी पड़ रही है। मुख्य कॉलोनियों हालू बाजार, हाउसिंग बोर्ड, विद्यानगर, DC कॉलोनी, विजयनगर, कीर्तिनगर, लोहड़ बाजार क्षेत्रों में अब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होगी। वेस्ट जो पानी जाता है जितना भी, उसको अपना बचाव करने के लिए जितने अवैध कनेक्शन वो काटे जाएं एक तो, और जो खेतों के अंदर जो नलकूप लगे हुए हैं या ऐसे जो भी लगा रखे हैं जो अवैध पानी डालते हैं उनको रोका जाए। और बाद में जो है ना, पहले कहाँ देते थे ये डेली के, तो पहले भी नहीं देते थे, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन देते थे, लेकिन अब गर्मी का टाइम है, अब तो पानी एक बार तो डेली देना जरूरी है, चाहे तो 1 घंटा ही। जन स्वास्थ्य विभाग ने ये जो राशनिंग वाली जो व्यवस्था बनाई है, हो सकता है कि उनके दिमाग में किस बात का ख्याल हो, लेकिन आम नागरिक के नाते एक बात मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि अगर पानी की अगर कमी है तो उसके लिए बहुत सी जिम्मेदार हैं अवैध कनेक्शन, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध कनेक्शन के अलावा वेस्टेज है पानी का, उसको रोकने के उपाय करने चाहिए। और साथ साथ में क्योंकि अभी सीज़न सर्दी से हम गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं और गर्मी में जिस प्रकार से त्राई होती है, मैं मानता हूँ डिपार्टमेंट ने शायद इसके मद्देनज़र फैसला लिया हो, लेकिन इसके लिए सबसे उत्तम व्यवस्था यही है कि आप मॉनिटरिंग करवाएं कर्मचारियों से, और इलीगल कनेक्शन भिवानी में या आसपास में कितने हैं उनकी भी जांच ज़रूर करें। भिवानी शहर है, यहाँ कंप्लीट वाटर सप्लाई कैनाल बेस से है, क्योंकि ज़मीन का पानी बहुत खारा है, तो जब भी कैनाल में पानी कम आता है तो वाटर सप्लाई की किल्लत हो जाती है। अब की बार सेम सिचुएशन है, नहर में पानी कम आया है तो हमने अभी सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन कर दी गई है, जब तक अगली नहर का टाइम फिक्स नहीं होता। इतने हम एक दिन छोड़कर एक दिन सप्लाई देंगे, और इस समस्या का समाधान के लिए आप सब हमारा साथ दें, ताकि वाटर सप्लाई का ऑप्टिमम यूज हो और पानी ख़राब ना जाए और सबको पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए सबकी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की, जहां पर उप मुख्यमंत्री के PSO के नाम से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। और जैसे इसकी जानकारी PSO को लगी तो तुरंत PSO रामप्रकाश सांगवा ने गुरुग्राम पुलिस को इस बारे में पूरी शिकायत दर्ज कराई है। उनकी प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है, उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके फ़ोन को भी हैक करने की कोशिश की गई। PSO की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और साइबर थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो देखिए व्हाट्सएप के कुछ चैट हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे PSO की पिक्चर लगाई गई प्रोफाइल फोटो पर और उसके बाद पैसों की डिमांड लोगों से की गई है। इसके संबंध में PSO ने शिकायत दर्ज कराई गुरुग्राम पुलिस को कि उनकी छवि किस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह उनके नाम से लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। दरअसल उनके फ़ोन को भी हैक करने की कोशिश की गई, ये भी PSO की ओर से कहा गया और पुलिस को अपनी शिकायत में बताया गया है।
बढ़ते आगे बात करेंगे फतेहाबाद से खबर की, जहां पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चूंकि देर रात जिले भर में पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ एक मार्च निकाला ताकि एक कड़ा संदेश जा सके अपराधियों के अंदर, अराजक तत्वों के अंदर। दरअसल पिछले दिनों जिले में आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और इसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठे हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए डीएसपी सुभाष चंद्र ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही रोज़ अभियान जारी रहेगा ताकि लोगों में एक विश्वास की भावना बनी रहे पुलिस के प्रति और अपराधियों में खौफ बना रहे। इसको लेकर लगातार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस तरह की जो अभियान है वो आगे भी जिले में जारी रहेंगे, ये बताया गया है पुलिस की ओर से। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।